हेलो दोस्तों, शुभ प्रभात। आज हम इस वीडियो में रसखान का जीवन परिचय बता रहे हैं। रसखान सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। कृष्ण के अनन्य भक्त थे। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था, पर हिंदी काव्य जगत में रसखान के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते हैं। कविवर रसखान का जन्म संवत 1615 विक्रम में दिल्ली में हुआ था। इनका पालन पोषण राजकीय परंपरा के अनुसार ही हुआ था। वैसे रसखान दिल्ली के पठान बादशाहों के वंशज थे। मुगल पठान संघर्ष के कारण वे दिल्ली छोड़कर चले गए थे। इनकी रचना प्रेम वाटिका पुस्तक के निम्न दोहे से पता चलता है कि ये बादशाह वंश से संबंधित थे। देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिनहि बादशाह वंश की ठसक छाड़ी रसखान। इनके दरबार में सब एक दूसरे पर हुकूमत चलाते थे। जब इस तरह की गदर कटने लगी और बादशाह जो है वंश की को छीनने के लिए सभी एक दूसरे पर मारने और लड़ने झगड़ने की शुरू हो गई, तो इन्होंने उनकी हुकूमत को न मानकर यानी वहाँ से ये दिल्ली को छोड़कर चले गए। इनका उपनाम रसखान था। कहते हैं कि रसखान को किसी स्त्री से प्रेम हो गया था। वे स्वभाव से ही प्रेमी हृदय के व्यक्ति थे। उसने उन्हें अपमानित किया, यानी स्त्री ने उन्हें रसखान को अपमानित किया, जिससे वे संसार से विरक्त हो गए और गोठाई विट्ठल नाथ से दीक्षा लेकर इन्होंने वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लिया और भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त हो गए। रसखान का लौकिक प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम में बदल गया। विट्ठल नाथ ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। कृष्ण के सच्चे भक्त होकर रसखान जितना कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही कृष्ण जन्मभूमि ब्रजभूमि के प्राकृतिक सुंदरता पर भी मोहित थे। कहते हैं कि किसी ने इन्हें यह भी भय डराया था कि इस्लाम धर्म छोड़ने पर बादशाह उन्हें सताएगा। पर कृष्ण के प्रेम में रंगे हुए रसखान ने उत्तर दिया था, काहे को सोच करे रसखान, कहा करी है रवि नंद विचारो, कौन की संक की परी है, जो माखन हारी है राखन हारो। उन्हें एक निष्ठ भक्ति श्री कृष्ण की थी। कृष्ण के प्रति अपार प्रेम था। कृष्ण को पाने के लिए यानी प्राप्त करने के लिए वे बड़े से बड़ा त्याग करने को भी तैयार थे। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहूं पुर को तज डारों, आठों सिद्धि नवी निधि को सुख, नंद की गाय चराए बिसारों। जैसा कि इस सवयस से इन्होंने कहा कि कृष्ण को पाने के लिए उन्होंने तीनों लोकों का राज और आठों सिद्धि को सभी सुखों को भुलाकर उन्हें नंद बाबा की गायों को चराने में जो सुख की प्राप्ति होती है, वो किसी और सुख की प्राप्ति में नहीं। रसखान भगवान कृष्ण के परम भक्त होकर उनकी जन्मभूमि ब्रजभूमि के प्रति अपार प्रेम करते थे। रसखान को उच्च कोटि का कृष्ण भक्त कवि कहा गया है। ब्रजभूमि और ब्रजराज के दीवाने रसखान लगभग 60 वर्ष की आयु में सन 1618 में संवत 1676 में ये परम भक्त परम धाम को चले गए।